तो ये तुम हो जिसको बस एक लड़की दिखी जिसने छोटे कपड़े पहने थे और हल्का से झुकी हुई थी, तो बस तुम चले आए, बह गए। तो भाई देखो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये फ़ोटो रियल है कि नहीं, ये लड़की रियल है कि नहीं। ये तो बस एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसको देख के तुम बैग जा रहे हो। और सोचो फिर तुम्हारा रियल लाइफ में क्या होगा। जैसे ही तुम किसी लड़की को देखोगे, तुम तो सिर्फ बात भी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट थॉट होगा तुम्हारे माइंड में वो यही होगा। क्योंकि तुम इतना ट्रैप हो चुके हो ये इंस्टाग्राम रील्स, डार्क मीम्स और फालतू की चीज़ों से। डार्क साइड ऑफ इंटरनेट कहते हैं जैसे। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और फिर तुम चाहते हो उसकी तरह बनना। किसकी तरह? एक ऐसा बंदा जो जिस लड़की को पसंद करता है उसे अप्रोच करता है, उससे बात करता है, किसी से नहीं डरता है, उसे अच्छी से अच्छी चीज़ें आती हैं, वो कभी फैप नहीं करता, वो फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ा है, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन तुम जो पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसी में रह गया है ना। उसके ग्रेड्स आ रहे हैं, पूरा दिन वो चैकिंग ऑफ और फालतू की चीज़ें खा रहा है भाई। वो डोरिटोस खा रहा है, फालतू की चिप्स खा रहा है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। पूरा दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा है हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन, हाउ टू टेक्स्ट देम, ऐसी ऐसी चीज़ें। भाई ये टेक्सटिंग वेक्सटिंग कुछ नहीं होता भाई इसमें। तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। और अच्छा बनना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बॉडी से अच्छे बन गए। अच्छा बनना ये भी होता है कि तुम अच्छे आदमी हो। और वो जो ऐसी वीडियोस देख रहा है, ऐसी जिसमें लड़कियां झुकी हुई हैं और बाकी तो तुम जानती हो पॉर्न वगैरह, वो तो मुझे नहीं लगता कहीं से अच्छा होगा। अभी तो मैंने थोड़ी बात करी है, हो सकता है कि तुम सिगरेट्स पीते हो, फालतू के नशे करते हो। एक बार भाई आपको अपने आप को देखो शीशे में कि तुम कैसे हो और कैसा बनना चाहते हो। जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो उसकी तरह से बनने का ट्राई करो। तो अब बात आती है तुम्हें बनना कैसा है। तो इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें कैसा बनना है। तुम्हें भी ऐसा बनना है जो जिस लड़की को देखे उसे पाले, जहाँ भी जाए लोग उसके दीवाने हो जाए, है ना? है कि नहीं? लेकिन ये सब करने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है। और सबसे पहली चीज़ है फैपिंग। तुम्हें फैपिंग छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि तुम्हें एक सेक्सुअल अर्ज आया तो तुम तुरंत चले जाओगे वॉशरूम में और लग जाओगे। लेकिन ये नहीं करना होता है भाई। तुम एक मेल हो, तुम एक मैन हो, गे नहीं हो कोई। तुम एक मैन हो, तुम्हें अगर सेक्सुअल अर्जेस आ रही हैं तो तुम उन्हें फील करो। तुम उसे ले जाके तुरंत वॉशरूम में लगे लगे मत रह जाओ। तुम्हें उसे फील करना है। तुम उसे महसूस करो कि हाँ भाई मैं मैन हूँ, मेरे को ये सब होता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम सीधा वॉशरूम में चले गए और लगे पड़े हो। ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। और ये जो लोग कहते हैं ना कि एक बार करना, हफ्ते में 2 बार करना, महीने में, ये सब अच्छा होता है भाई। कुछ अच्छा नहीं होता है सब। ये सब छोड़ो। और ऐसा नहीं है कि तुम नो फैपिंग की स्ट्रिक्स बनाने लग जाओ कि आज मैंने 10 दिन की स्ट्रिक्स बना दी हैं, इतनी स्ट्रिक्स हो गई है मेरी। भाई ये स्ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। इन सब में मत पड़ो। बस मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, ठीक है, कि तुम फैपिंग से छोड़ सकते हो। सबसे पहली मेरी टिप होगी कि तुम ये चीज़ भूल ही जाओ कि पॉर्न और मैस्टरबेशन, ये फालतू की चीज़ें भी फालतू, तुम ये सब भूल ही जाओ कि ये सब चीज़ें होती भी हैं, अब एग्जिस्ट भी करती हैं। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में से थॉट आया कि चलो कर लेते हैं, एक अर्ज आई, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो और रील्स देख रहे हो, फिर अचानक से एक लड़की की रील आती है जो अपनी एस फ्लेक्स कर रही है और सब तुम तो जानते ही हो। और फिर तुम उन्हीं भावनाओं में बह जाते हो और चले जाते हो। तो ये सब भाई तुम्हें नहीं करना है। और अगर हो सके तो ये सब जैसे ही ऐसी रील आया करे ना, तो 3 डॉट्स होती हैं, उस पर क्लिक करो, उसमें डाल दो नॉट इंटरेस्टेड। और जैसी रील्स, जैसी मोटिवेशन रील्स, कोट्स वाली रील्स और शायरी वाली रील्स ये सब आया करे तो उसको इंटरेस्टेड कर दिया करो, कि ऐसी रील्स खुद तुम्हारी फीड से धीरे धीरे हटती जाएंगी। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसे होता है, जो तुम देखोगे, जो तुम लाइक करोगे, जो तुम सेव करोगे, वो तुम्हें वही चीज़ें और दिखाएगा। लेकिन अगर तुम उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे, वो चीज़ें तुम्हें दिखाएगा ही नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर तुमने ये इंस्टाग्राम का वो सीन चेंज कर दिया ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ठीक ही हो जाएगी। क्योंकि इंस्टाग्राम के अलावा और इंस्टाग्राम के अलावा और आधी रंग की लड़कियाँ कहाँ दिखती हैं, ठीक है?
तो ये इंस्टाग्राम हो गया पहला, और ये सब तो बंद कर दो भाई, इंस्टाग्राम मैं सच बता रहा हूँ। फिर उसके बाद और जब सेक्सुअल अर्जेस आएंगी ही नहीं तो फिर मतलब मन भी नहीं करेगा। और अच्छी ट्राई करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहो, और जैसे ही ऐसे थॉट्स आए तुम्हारे दिमाग में तो उन्हें भूलो, मतलब ऐसे ध्यान ही मत दो भाई, ऐसे आएंगे ही नहीं। अगर तुम बिजी रहोगे तो ऐसे थॉट्स तुमको आएंगे ही नहीं। और अगर तुम इसको एक्सट्रीम पे लेके जाना चाहते हो तो जैसे ही तुम्हें ऐसी अर्जेस आए तुम तुरंत अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर दो और उसको उसके साथ बातें करने लग जाओ, कुछ भी, कैसी भी, कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ इस सब चीज़ों से, ठीक है। या फिर जाके इस बर्फ़ में मुँह डाल दो, ठंडे पानी में मुँह डाल दो अपना ऐसे, और जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उतना करो, कि बस तुम इस चीज़ से हट जाओ, कि तुम्हारा जो दिमाग है वो इस चीज़ से शिफ्ट हो जाए कि ये जो तुमने अभी रील देखी है और जो तुम्हें अंदर से करने का मन किया है कि वो मैं ना करूँ, बस इतना। तुम एक बार को खुद सोचो कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सब अपलोड नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद भी तुम्हें ऐसी वीडियो दिखी और तुम उसके ऊपर क्लिक करने चल दिए, है कि नहीं? मतलब तुम इस तरह से ट्रैप हो गए हो ना मेरे भाई। मेरी बात समझो, जब से तुम्हें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम ये सब चीज़ें देख रहे हो ना, इन सब से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा सिर्फ कुछ लोग को हो रहा है जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से बाहर निकलो मेरे भाई, क्योंकि तुमने सुना होगा लड़की को कहते हुए कि मैन तो बहुत ईजिली ट्रैप हो जाते हैं, मुझको ईजिली ट्रैप नहीं होना है। यही बात है मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं भी ये सब होता है तो अपने आप को कंट्रोल करो भाई, बी अ मैन, यू हैव बॉल्स। ये क्या कह के कोप मत करो कि एक बार से क्या होता है, दो बार से क्या होता है। भाई होता है, क्यों नहीं होता है? तुम्हारे अंदर से तुम कुछ, जो तुम अंदर से निकाल रहे हो भाई, उसके अंदर इतनी पावर है कि तुम्हारे जैसे वो लाखों लोग बना सकता है, तुम्हारे जैसे। समझ रहे हो मेरी बात? भाई सोचो, वो तुम्हारी अंदर से ऐसी, वो सबसे अच्छी चीज़ है, तुम्हारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है भाई वो, जिसको तुम फ्लश कर दे रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? जो तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम समझ गए हो, बी अ मैन, बाहर जाओ, अप्रोच करो, और गेट योर सेल्फ अ गर्ल। और ऐसा नहीं कि कोई आर ले आओ, उससे अच्छी अच्छी बातें करो, सब कुछ ठीक करो। और अगर रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए हो तो बताना मेरे को। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग रुके भी होंगे यहाँ तक, क्योंकि लोगों का इंटेंशन स्पैन तो इतना गिर चुका है भाई मेरे, इतना गिर चुका है कि लोग छोटी सी चीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया होगा, उन्होंने तुरंत वीडियो क्विट कर दी कि भाई मुझे तो रियलिटी चेक मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ सुधर जाएगी। और उनकी भाई फटी होगी ये सोच के कि अरे छोड़ो भाई, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, ये क्या लगा दिया मैंने। तो भाई अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम भाई सही जगह पे हो, और बाकी के लिए तो मैं क्या बताऊँ। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कीप स्क्रोलिंग।